नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई कहानी के साथ आपका फिर से बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होंगी। तो आज की जो डरावनी कहानी है वो ठाकुरों की एक शैतानी हवेली की कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसे लास्ट तक जरूर सुने, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से आरव नीचे उतरा। घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल की मदद से मदद मंगवानी चाहिए, पर नेटवर्क का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी और उसे जगाने की कोशिश की। थोड़ी देर में उसकी पत्नी भी जाग गई। वो उससे कहता है, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब कोई मैकेनिक भी यहाँ दिखता नहीं। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाती हुई उठी। आरो, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा गाड़ी बेचकर कोई सेकंड हैंड ही गाड़ी ले लो। आरव ने जवाब देते हुए कहा, ले लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। वो भेड़ियों की आवाज उस काली रात को और डरावनी बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद लिया है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में एक जबरदस्त बिजली कड़की और बारिश की संभावना बनने लगी। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली के गेट पर कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे को खटखटाया ताकि कोई सुन सके, पर फिर भी अंदर से कोई नहीं आया। बस एक भारी सी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन दोनों को ये बात बहुत अजीब सी लगी कि कोई घंटी की तो आवाज बजी ही नहीं। फिर अंदर में किसी को कैसे पता चला कि हम दरवाजे पर खड़े हैं। खैर, इस बात को नजरअंदाज करते हुए वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही दूरी पर अपने दोस्त के फार्म हाउस पर जा रहे थे। बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई है और मदद को बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। क्या हम आपके फोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसके बाद कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए। उसकी नजर दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार पर सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी, और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी, किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। तभी तस्वीरें बिल्कुल भावहीन दिख रही थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नजर उस दीवार पर पड़ी। वहां एक फोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन में
कोई कनेक्शन नहीं है, फोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन करने लगा, लेकिन उस वक्त भी फोन पूरी तरह से डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरव की नजर दीवार पर गई और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोला, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहां से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज आ रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, वो नाकाम रहे, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब दोनों उस भूधा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई। अब मौत के अंधेरे के चादर ने उन दोनों को ढक लिया था। चारों तरफ स्मशान सा सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल का टॉर्च ऑन करने की कोशिश करती है। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाले उस बड़े से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त देखते हुए उन्होंने देखा था कि वह खाली था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर लगी थी, जिसमें एक शैतानी मुस्कान थी, और अगले ही पल दादा ठाकुर की तस्वीर धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिघी बंध गई और आरव अब बेसुध देखता ही रह गया। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे की सांसें ही सुनाई दे रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें कई सारे लोगों की सांसें सुनाई दे रही थी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों का अंत हो गया। और उसी तरह से दादा ठाकुर झूले पर बैठकर किसी मेहमान का इंतजार करने लगा। तो कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको काफी डरावनी लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मुझे हौसला मिल सके। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए अंक में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।